क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर सुबह उठकर जिम जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं? क्यों कुछ लोग लाख मुश्किलों के बावजूद काम में लगे रहते हैं और कुछ लोग बहाने बनाकर हार मान लेते हैं? क्या ये सिर्फ मोटिवेशन का सवाल है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? दोस्तों, जिंदगी में हमारे लगभग 40% काम हम सोचकर नहीं, आदतों से करते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाना, ब्रश करना, रास्ते में वही गाना सुनना, ये सब आदतें हैं। अब सोचिए, अगर हमारी आदतें इतनी ताकतवर हैं, तो क्या हम इन्हें बदलकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? और यही सवाल लेकर लेखक चार्ल्स दुहिग ने एक जबरदस्त खोज की। उन्होंने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और सैकड़ों रियल लाइफ स्टोरीज को जोड़ा और पता किया कि आदतें बनती कैसे हैं और बदली कैसे जाती हैं। उनकी किताब द पावर ऑफ हैबिट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने गोल्स, करियर, रिलेशनशिप्स सब बदल सकते हैं, बस अपनी हैबिट्स को समझकर। ये किताब कहती है, आपकी किस्मत आपके डिसीजन से नहीं, आपकी आदतों से बनती है। और आज की इस ऑडियो समरी में हम जानेंगे, आदतें बनती कैसे हैं, दिमाग में क्या चलता है जब हम कोई आदत दोहराते हैं, और इंपॉर्टेंटली, कैसे बुरी आदतें तोड़ें और अच्छी आदतें बनाएं। आप ये वीडियो खत्म करते करते जान जाएंगे कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग, जैसे कि माइकल फेल्प्स, स्टारबक्स सीईओ और अमेरिकी सेनाएं, सिर्फ एक चीज से अपनी जिंदगी बदलती है, आदत की ताकत से। तो अगर आप भी बार बार कोशिश करके हार जाते हैं, अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं लेकिन कभी टिक नहीं पाते, या फिर आप प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस को अपनी डे टू डे लाइफ में लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ हैबिट, एक ऐसी जादुई किताब की समरी जो आपकी सोच और आपकी आदतों दोनों को रीप्रोग्राम कर सकती है। दोस्तों, किसी भी महान किताब के पीछे एक महान सोच होती है। द पावर ऑफ हैबिट के लेखक है चार्ल्स दुहिग, एक पुलित्जर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट जो पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रहे। चार्ल्स दुहिग खुद भी मानते हैं कि वो हमेशा से ही डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं थे। उन्हें भी सुबह उठने में दिक्कत होती थी, जंक फूड की लत थी और प्रोक्रेस्टिनेशन उनका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन जब उन्होंने हैबिट्स को साइंटिफिक तरीके से समझना शुरू किया, तो उन्हें एक गहरा पैटर्न मिला कि हमारे दिमाग में हर हैबिट एक लूप के फॉर्म में काम करती है। क्यू, ट्रिगर, रूटीन, बिहेवियर, रिवॉर्ड, इनाम या संतुष्टि। उन्होंने महसूस किया कि अगर आप इस लूप को समझ लें, तो आप कोई भी आदत बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। यही खोज उन्होंने 2012 में द पावर ऑफ हैबिट नाम की इस किताब में दुनिया के सामने रखी। ये किताब लॉन्च होते ही बेस्टसेलर बन गई और आज ये किताब 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि चार्ल्स दुहिग ने जैविक विज्ञान, न्यूरोसाइंस को वास्तविक दुनिया की कहानियों के साथ जोड़ा। उन्होंने ऐसी कहानियां बताई जो सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, महसूस करने में भी जिंदा लगती है। जैसे एक महिला जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़कर मैराथन रनर बन गई, या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने सिर्फ एक हैबिट बदलकर अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी दोगुनी कर दी। और मजे की बात यह है कि यह किताब सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है। यह आपको बताती है कि कंपनीज, गवर्नमेंट्स और मूवमेंट्स भी हैबिट से चलती है। यही कारण है कि आज ये किताब हर एंटरप्रेन्योर, कोच, लीडर और स्टूडेंट के लिए एक जरूरी हथियार बन चुकी है। तो चलिए अब हम इस किताब का सबसे कोर हिस्सा समझते हैं, आदतों का साइंस, यानी द हैबिट लूप, आदतों का साइंटिफिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आदतें कितनी ताकतवर होती है, लेकिन अब सवाल है, आदतें बनती कैसे हैं? चार्ल्स दुहिग ने एक सिंपल लेकिन शानदार मॉडल दिया है, जिसे वो कहते हैं द हैबिट लूप, यानी आदतों का चक्र। इस लूप में 3 हिस्से होते हैं। स्टेप 1, क्यू,
क्यू बटा ट्रिगर, ये वो संकेत है जो आपके दिमाग को कहता है अब फला आदत एक्टिवेट हो रही है। उदाहरण, मान लीजिए जब भी आप बोर महसूस करते हैं, आप स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं। यहां बॉर्डम ही आपका क्यू है। क्यू यानी आदत को चालू करने वाला बटन। स्टेप 2, रूटीन, रूटीन बटा व्यवहार। ये वो क्रिया है जो आप क्यू मिलने के बाद करते हैं, यानी असली आदत। उदाहरण, बोर होने पर आप फ्रिज खोलते हैं, चिप्स खाते हैं, टीवी देखते हैं। ये आपकी रूटीन है। यही आदत की सबसे दिखने वाली परत है। स्टेप 3, रिवॉर्ड, इनाम बटा संतुष्टि। हर आदत किसी ना किसी रिवॉर्ड की वजह से बनी होती है। जैसे स्नैक्स खाने के बाद आपको टेम्पररी कंफर्ट मिलता है, ये रिवॉर्ड है। दिमाग इस रिवॉर्ड को याद रखता है और अगली बार वही ट्रिगर आते ही वही बिहेवियर दोबारा करता है। यही रिवॉर्ड हैबिट को बार बार रिपीट करने के लिए मजबूर करता है। तो हैबिट लूप पूरा हुआ। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, और जितनी बार ये लूप रिपीट होता है उतनी बार आदत मजबूत होती जाती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑफिस से घर आते हैं, थकावट महसूस होती है। ये क्यू है। आप टीवी ऑन करते हैं और नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं। ये रूटीन है। आपको आराम महसूस होता है, थकान कम लगती है। ये रिवॉर्ड है। अब आपके दिमाग ने सीख लिया कि थकान नेटफ्लिक्स टाइम, और ये आदत बनने लगती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इस हैबिट लूप को समझ लेते हैं तो आप किसी भी आदत को तोड़ सकते हैं या नई हैबिट बना सकते हैं। और इसके लिए दुहिग ने एक पावरफुल तरीका दिया है। पुरानी हैबिट का क्यू और रिवॉर्ड वही रखें, लेकिन रूटीन बदल दो। उदाहरण, क्यू, बो होना, पुरानी रूटीन, चिप्स खाना, रिवॉर्ड, कंफर्ट, नई रूटीन, बाहर टहलना या पानी पीना। धीरे धीरे दिमाग को समझ आएगा कि इस नई आदत से भी वही रिवॉर्ड मिल रहा है और आपकी हैबिट बदल जाएगी बिना खुद को जबरदस्ती रोके। यही है हैबिट चेंज का सबसे साइंटिफिक तरीका। किसी भी आदत को छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति की नहीं, सिस्टम की जरूरत है। अब सवाल है, अगर हैबिट्स इतना ज्यादा असर करती है तो कौन सी आदतें हमें बनाती हैं और कौन सी आदतें हमें पीछे खींचती हैं, और उन्हें हम कैसे पहचानें? क्या आपको लगता है कि आदतें सिर्फ छोटी मोटी चीजें बदलती हैं? नहीं, कभी कभी एक आदत आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। आइए जानते हैं ऐसी 3 सच्ची कहानियां जहां आदतें जिंदगी का रुख मोड़ देती है। कहानी 1, माइकल फेल्प्स, ओलंपिक लेजेंड। विजुअल, स्विमिंग पूल, मेडल्स, फोकस्ड आइज। आप उन्हें दुनिया का सबसे महान तैराक मान सकते हैं, माइकल फेल्प्स। उन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, लेकिन पीछे एक सिंपल आदत थी, विजुअलाइजेशन हैबिट। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद वो एक फिल्म की तरह इमेजिन करते थे। वो स्विमिंग कर रहे हैं, पानी की आवाज, उनके हाथों की गति, जीत की खुशी, सब कुछ। उन्होंने ये आदत सालों तक निभाई। फायदा, 2008 में एक ओलंपिक रेस के दौरान उनके चश्मे में पानी भर गया। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने रेस जीत ली। कैसे? क्योंकि वो सब कुछ पहले ही अपनी आदतों में विजुअलाइज कर चुके थे। उनका दिमाग और शरीर जानते थे क्या करना है। आंखें बंद थी, पर आदत जाग रही थी। कहानी 2, लीसा एलन, एक बिखरी हुई जिंदगी से रीबर्थ तक। विजुअल, स्मोकिंग वुमन, सैडनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन। लीसा की जिंदगी खराब हो चुकी थी। मोटापा, शराब और धूम्रपान की लत, रिश्ते टूटे हुए। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि कुछ तो बदलना होगा। उसने एक हैबिट चुनी, धूम्रपान छोड़ना। धीरे धीरे उस एक बदलाव ने डोमिनो इफेक्ट किया। उसने जॉगिंग शुरू की, हेल्दी खाना शुरू किया, वजन घटाया, नया करियर शुरू किया। रिसर्चर्स ने उसका ब्रेन स्कैन किया और देखा कि कुछ ही महीनों में उसके दिमाग की स्ट्रक्चर बदल चुकी थी। हैबिट्स लिटरली रीशेप योर ब्रेन। एक आदत ने उसका जीवन दोबारा खड़ा कर दिया। कहानी 3,
अल्कोहलिक्स एनोनिमस 12 स्टेप्स से लाखों जिंदगियां बदली। विजुअल, ग्रुप थेरेपी, इमोशनल पीपल, चेंज। अल्कोहलिज्म एक ऐसी लत है जो सब कुछ तबाह कर सकती है, लेकिन फिर आया एक ऐसा सिस्टम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जहां सिर्फ एक चीज पर काम किया जाता है, रूटीन बदलना। हैबिट लूप की भाषा में कहें, ट्रिगर वही रहता है, अकेलापन, स्ट्रेस। रिवॉर्ड भी वही है, शांति या राहत। लेकिन अब अल्कोहल की जगह आता है ग्रुप सपोर्ट, प्रार्थना, जर्नलिंग। लाखों लोग इससे आज भी ठीक हो रहे हैं। चार्ल्स दुही कहते हैं, अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को समझ लें तो रूटीन को आप बदल सकते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली ताकत। निष्कर्ष, इन कहानियों से एक बात साफ होती है, आदतें सिर्फ बाहरी सक्सेस नहीं लाती, वो आपके माइंडसेट, बॉडी और आइडेंटिटी को भी बदल देती है। माइकल फेल्प्स ने एक विजुअलाइजेशन आदत से इतिहास रचा। लीसा एलन ने एक बुरी आदत छोड़कर नया जीवन पाया, और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी आज ऐसी सिस्टम से बचाई। तो सोचिए, अगर आप भी सिर्फ एक अच्छी आदत चुन लें और उसे पूरे कंसिस्टेंसी से निभाएं, तो आपकी कहानी भी अगली किताब का हिस्सा बन सकती है। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदल सकते, तो आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। लेकिन सवाल यह है, आदतें बनती कैसे हैं? और अगर कोई आदत खराब है, तो उसे बदला कैसे जाए? कॉल दुही की रिसर्च के अनुसार हर आदत के पीछे एक साइकिल होता है, जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। हैबिट लूप के 3 हिस्से, एक क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। 2 रूटीन, रूटीन, असली व्यवहार जो आप करते हैं। 3 रिवॉर्ड, इनाम, जो खुशी या सुकून आपको मिलता है। ये एक चक्र बार बार दोहराया जाता है, और धीरे धीरे मस्तिष्क इस लूप को ऑटोमेटिक बना देता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप ऑफिस में स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। क्यों? तो आप उठकर एक बिस्किट खाते हैं। रूटीन, जिससे आपको अच्छा लगता है। रिवॉर्ड, अब ये हर बार दोहराने पर आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है। अब सवाल यह है, कैसे बदले? चार्ल्स दुहिग ने हैबिट चेंज का एक पावरफुल फॉर्मूला दिया है, सैम क्यू चेंज रूटीन सैम रिवॉर्ड। यानी क्यू को पहचानो, रिवॉर्ड को समझो, लेकिन रूटीन बदल दो। प्रैक्टिकल तरीका, एक अपनी आदत ट्रैक करो। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं, ऑब्जर्व करो, ट्रिगर क्या है, फीलिंग क्या थी, क्या रिवॉर्ड मिल रहा था। 2 नया रूटीन प्लान करो, उसी क्यू पर एक बेहतर हैबिट सेट करो, जैसे स्ट्रेस में बिस्किट खाने की जगह 5 मिनट वॉक या पानी पीना। 3 एनवायरनमेंट बदलो, आदतें एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है। अगर आप जंक फूड देखते ही खाते हैं, तो उन्हें हटाओ। 4 छोटा शुरू करो, एकदम बड़े बदलाव से दिमाग डरता है। छोटे बदलाव, रोज, यही बनती है सस्टेनेबल हैबिट। बोनस टिप, हर आदत एक आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। अगर आप खुद को मैं आलसी हूं मानते हैं, तो वही आदतें आएंगी। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूं, आपका माइंड वैसे ही बिहेवियर चुनने लगता है। हैबिट बदलना, सेल्फ इमेज बदलना। तो चलिए अब देखते हैं, इस किताब से कुछ सबसे जरूरी और एक्शनेबल सीखें। 1, कीस्टोन हैबिट को पहचानो। कुछ आदतें होती हैं जो डोमिनो इफेक्ट लाती है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। इन आदतों से आपका पूरा दिन सुधर सकता है। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। 2, विल पावर को रूटीन में बदलो। कॉल दुही कहते हैं, विल पावर एक मसल है जो थक सकती है, इसलिए हमें बार बार डिसीजन लेने से बचना है। तरीका क्या है? अपने लिए फिक्स्ड रूटीन्स बनाओ, टाइम ब्लॉक करो, हर दिन वही सिंपल स्ट्रक्चर दोहराओ। रूटीन, मोटिवेशन। 3, हैबिट्स सिर्फ पर्सनल नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करती है। दुहिग ने बताया कि कैसे कंपनियां जैसे स्टारबक्स, एल्कोआ अपनी टीम की आदतें सुधार कर प्रॉफिट और कल्चर दोनों बदल सकती है। लीडरशिप में भी हैबिट सिस्टम्स काम करते हैं। 4,
गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। आप किसी भी आदत को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे बदल सकते हैं। इसलिए पुरानी आदतें छोड़ने की जगह उन्हें नई पॉजिटिव रूटीन से रीवायर करना ही असली तरीका है। प्रैक्टिकल टूल्स, हैबिट ट्रैकर एप्स जैसे हैबिटिका, लूप हैबिट ट्रैकर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, डोंट ब्रेक दी चेन टेक्निक, रोज हैबिट कैलेंडर में एक्स बनाओ। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट, मैं वो इंसान हूं जो करता है। फाइनल थॉट, आपका भविष्य आपके गोल से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। हर दिन के छोटे छोटे चुनाव, हर सुबह उठने का समय, हर बार मोबाइल छोड़कर फोकस करने का निर्णय, यही तय करते हैं आप कौन बनेंगे। अब तक आपने समझा आदत क्या होती है, कैसे बनती है और क्यों पावरफुल होती है। अब बात करते हैं अगला कदम क्या होना चाहिए। चार्ल्स दुहिग ने जो फ्रेमवर्क बताया है उसके आधार पर आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपनी आदत को पहचानो। किस आदत को बदलना चाहते हैं उसे स्पेसिफिक शब्दों में लिखिए, जैसे मैं हर रात अनहेल्दी स्नैकिंग करता हूं। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। स्टेप 2, हैबिट लूप को ऑब्जर्व करो। हर आदत के पीछे होते हैं 3 पार्ट, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। आइडेंटिफाई करो क्यू क्या है, थकावट, बॉर्डम, टाइम। रूटीन क्या है, स्नैकिंग, स्क्रोलिंग, डिले। रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, कंफर्ट, डोपामाइन। स्टेप 3, रिवॉर्ड को वही रखो, रूटीन बदलो। अगर स्ट्रेस से राहत चाहिए, स्नैक्स की जगह वॉक करो, जर्नलिंग करो या म्यूजिक सुनो। ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए, बस उसका तरीका बदल दो। स्टेप 4, प्लान अहेड, अगर तो रूल। हर क्यू के लिए प्लान बना लो। अगर मैं थका हुआ महसूस करूं तो मैं ग्रीन टी पीऊंगा। यह हैबिट रिप्लेसमेंट का गोल्डन रूल है। स्टेप 5, ट्रैक करो और सेलिब्रेट करो। हर छोटी जीत को नोट करो, अपनी प्रोग्रेस को काउंट करो। हैबिट कैलेंडर पर एक्स बनाओ और रिवॉर्ड भी दो। छोटा प्रोग्रेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखो, कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं वाकई उस इंसान की तरह जी रहा हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? क्या मेरी आदतें मुझे बना रही है या धीरे धीरे तोड़ रही है? दोस्तों, यही वो सवाल है जो हमें हमारे जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। चार्ल्स दुहिग इस किताब में बार बार हमें एक ही बात समझाते हैं, हमारी जिंदगी हमारी आदतों का जोड़। अगर आप हर दिन उठते हैं और वही पुरानी बातें दोहराते हैं, देर से उठना, बिना सोच समझ के खाना, काम को टालना, स्क्रीन में खो जाना, तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी? एक अच्छी आदत आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। एक बुरी आदत आपकी मेहनत, आपके रिश्ते और आपकी खुशियां तक निगल सकती है। याद रखिए, आदतें छोटी लगती हैं, पर उनका असर बहुत बड़ा होता है। एक कहानी याद कीजिए, जब एक महिला ने सिर्फ धूम्रपान छोड़ने का निर्णय लिया, तो धीरे धीरे उसकी नींद, फिटनेस, करियर और रिश्तों में सुधार आने लगा। क्यों? क्योंकि एक के हैबिट ने डोमिनो इफेक्ट बना दिया। हमारे मस्तिष्क में आदतें बैठी होती है, लेकिन अच्छा यह है कि हम उन्हें समझ सकते हैं, तोड़ सकते हैं और नई आदतें बना सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, पर चार्ल्स कहते हैं कभी देर नहीं होती एक नई शुरुआत के लिए। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 15 मिनट जर्नलिंग करें, अगर आप हर शाम 30 मिनट डीप वर्क करें, अगर आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करें, अगर आप हर दिन एक नई स्किल सीखें, तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद वही नौकरी आपको बोरिंग नहीं लगेगी, शायद आपके रिश्ते बेहतर होंगे, शायद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा शांत और पर्पसफुल होंगे। यही है द पावर ऑफ हैबिट। छोटी शुरुआत, बड़ा परिवर्तन। आपको किसी मैजिक की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद से एक वादा करने की जरूरत है, मैं अपनी आदतें बदलूंगा,
ताकि मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। आप आज जहां हैं, वहां आप अपनी पुरानी आदतों की वजह से हैं, और आप कल जहां होंगे, वहां आपकी नई आदतें आपको लेकर जाएंगी। दोस्तों, यही है द पावर ऑफ हैबिट। चार्ल्स दुहिग की ये किताब कोई फैंटेसी नहीं, कोई थ्योरी नहीं, ये एक साइंस बैक्ड ब्लूप्रिंट है जो ये सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें तो हम अपने पूरे जीवन को दोबारा लिख सकते हैं। आज से ही शुरू कीजिए। क्यों को पहचानिए, वो ट्रिगर जो आपको गलत आदत की ओर ले जाता है। रूटीन को बदलिए, धीरे धीरे सही एक्शन चुनिए। रिवॉर्ड को समझिए ताकि आप नई आदतों को मजबूती से पकड़ सकें। याद रखिए, आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब वही नई आदतें आपका चेहरा बदल देती है, आपकी सोच बदल देती है और पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। अब बारी आपकी है। कमेंट्स में लिखिए, आपकी कौन सी एक बुरी आदत है जिसे आप इस हफ्ते बदलने का संकल्प लेते हैं। और हां, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो बार बार टालता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर किताब आपको बदलेगी अंदर से। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहराई से समझाई गई समरीज, तो जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल बुक सफर हिंदी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिए, छोटे छोटे बदलाव बड़ी जीतों की शुरुआत होते हैं। आपका अपना साथी, बुक सफर हिंदी।